अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। वो हो गया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, वो हो गया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शहबाज और पीडीएम हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अमेरिका इंतहाई ताकतवर कदम उठाने वाला है। अमेरिका उस बात की तहकीक करने वाला है जो आज से 2 साल पहले हुई। 9 अप्रैल 2022 को याद कीजिए दोस्तों। अमेरिका डोनाल्ड लू को बुलाने वाला है और पाकिस्तान से किस जनरल को बुलाया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अगर ये तहकीकात सच साबित हो गई तो दोस्तों भूचाल आ जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका की तारीख में, अमेरिका की 400 साला तारीख में भूचाल आएगा और पाकिस्तान की 76 साला तारीख में भूचाल आ जाएगा। और वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान ने साइफर को लहराया, वो गलत है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि आप डंडा दे सकते हैं, अमेरिका भी चाहे आगे आपके क्यों ना हो। आप उनको ललकार सकते हैं अगर डोनाल्ड लू के साथ एक इंतहाई सीनियर जनरल ना हो और बल्कि कई जनरल्स ना हो, आप ललकार सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका अब क्या करने जा रहा है? फॉरेन अफेयर्स कमेटी अमेरिका की, दोस्तों ये बहुत बड़ी समाअत होने जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी समाअत, और इसमें डोनाल्ड लू को बुलाया जाएगा बतौर गवाह और उससे हर वो सवाल पूछा जाएगा जो इमरान खान ने लहराया अपने कागज के अंदर। हर वो सवाल उससे पूछा जाएगा जो इमरान खान ने बात की उसकी हुकूमत गिराने से मुतालिक। हर वो सवाल, उसकी इंक्वायरी की जाएगी, इमरान खान के बयानात सामने रखे जाएंगे और इसमें बुलाया जाएगा कुछ ताकतवरों को भी। इसमें उन पर्दा नशीनों का जिक्र भी आएगा जो इस वक्त पर्दे के पीछे हैं और उनको भी इंटरनेशनल मीडिया बेइज्जत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये खबर आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा। पीटीआई का इंतजार खत्म हो गया। आज इमरान खान की दूर अंदेशी को सैल्यूट करने को दिल करता है। इमरान खान को इस बात की खबर नहीं होगी, लेकिन आपने इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है। इसको जंगल में आग की तरह इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए। वीडियो को लाइक दोस्तों लाजमी किया कीजिए, और जो दोस्त नए हैं चैनल के ऊपर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है। इस आवाज को तवाना कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आप समझिए कि बिक चुका है। वो सरकार का बयानिया बताता है क्योंकि उनको लालच होते हैं इश्तिहारात के, वो हुकूमत का बयानिया बताता है, वो आप तक ये हकायक नहीं पहुंचाएगा। अब जरा सुनिए, ये फॉरेन अफेयर्स हाउस, ये अमेरिका की जो, देखिए अमेरिका की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है वो कितनी ताकतवर है, आप कितना सोच सकते हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम तक को बुला सकती है और उसको पेश होना पड़ेगा। वो पाकिस्तान के उस ताकतवर शख्स को बुला सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, यानी अगर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी बुलाए तो उसको जाना पड़ेगा। ये फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है और इसमें वो सारे लोग शामिल होते हैं जो अमेरिकी थिंक टैंक हैं, जो डिसाइड करते हैं। आपको भी पता है कि अमेरिका में उसी की हुकूमत होती है, पाकिस्तान में उसी की हुकूमत होती है जो अमेरिका चाहता है। और आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको यह भी याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरी तो उसको उसके मुशीरों ने बताया, वो वीडियो भी आपके सामने होगी जिसमें उसके मुशीरों को बताया कि इमरान खान ने इस तरह पाकिस्तान के करप्ट, बीप कर रहा हूं मैं, उनके खिलाफ बात की तो इमरान खान को गिरा दिया गया। अब जरा मैं आपको वेबसाइट का वो फर्स्ट पेज दिखाता हूं। इसमें जिस बंदे की तस्वीर है वो जरा आप गौर से देखिए और इसका इंपैक्ट क्या होगा वो भी जरा मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूं। अच्छा, जब डोनाल्ड लू को बुलाया जाएगा, डोनाल्ड लू को और बाजवा को, और उसमें उनसे तहकीक की जाएगी कि भाई आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई आपने। और आज आप कह लीजिए, ये लोग जो सारे पीडीएम वाले कहते थे इमरान खान झूठ बोलता है, इमरान खान ने, ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये देखिए, पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस examining the future of democracy in Pakistan and the US Pakistan relationship। और सर जी हेयरिंग देखिए, हेयरिंग नोटिस है, डॉक्यूमेंट है, विटनेस कौन है? डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस स्टेट,
ब्यूरो फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एज अ विटनेस आ रहा है, और सब कमेटीज के अंदर सब कमेटीज ऑन मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। और इसमें जनाब वो बाकायदा वो पूरा एक नोटिस है, वो पूरा इसको डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कि इस डिटेल के अंदर जो है वो सारी चीज़ें हैं, और उसमें इमरान खान की हुकूमत गिराने का बताया जाएगा कि जनाब डोनाल्ड लू तो जाहिर सी बात है मुकर जाएगा, और ये भी मुमकिन है डोनाल्ड लू मान जाए। दोस्तों अगर डोनाल्ड लू मान गया तो फिर कितना बड़ा भूचाल आएगा। और डोनाल्ड लू अगर ये भी मान लिया कि पाकिस्तान के फलां फलां बंदे ने मुझे कहा कि हटाओ, मैंने उसको कहा कि हटाओ, और डोनाल्ड लू अगर ये भी मान गया कि मुझे सऊदी अरब के बादशाह भी ये चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए, तो दोस्तों फिर क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, उन्होंने एक एतराफ़ किया है, इमरान खान की हुकूमत में रहे, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को पीटीआई सीनियर लीडर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया गया, आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं जब तक हम कहेंगे आपने खामोश रहना है। ये दोस्तों ये बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट के ऊपर, अपने लॉग के ऊपर एक बताया। दूसरा, आपके तमाम मुकदमात रुक जाएंगे और ना ही समाअत होगी, ना ही कोई फैसला आएगा। नंबर 3, पीटीआई पर तमाम क्रैकडाउन रोक दिया जाएगा, और अगर आप ये शराइत नहीं मानते तो 9 मई के तमाम केस दोबारा खुल जाएंगे और केपीके की गवर्नमेंट भी आपके हाथ से चली जाएगी। और यही वजह है कि जनाब आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया उसको अली अमीन गंडापुर को, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने की बातें हो रही हैं। दोस्तों ये जो सारी बातें मैंने आपको एक दिन पहले बता दी थी, आज वो सच साबित हुई हैं, तो हम पहले आपको ये चीज़ें सारी बता देते हैं। आपने करना क्या है, आपने आवाज़ उठानी है इमरान खान के लिए। दोस्तों धांधली नामंजूर का ट्रेंड और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का ट्रेंड लाजमी चलाना है, और डील नामंजूर, देखिए अली अमीन गंडापुर पे मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इमरान खान को उसके ऊपर एतबार है, लेकिन शहबाज शरीफ से अचानक उसका मिलना बहुत से शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है, बहुत सी ऐसी वजूहात को जन्म दे रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ से उसको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अब वो मिल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सीट चली जाएगी। उसको चाहिए था वो एहसन इकबाल के साथ खड़े होकर कहता कि भाई हम नहीं मानते इस हुकूमत को, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इमरान खान को रिहा करें तब आपसे बात होगी, इमरान खान से मिलने दिया जाए तब आपसे बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यूँ लगता है कि अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की धमकी से डर गए हैं। तो ये मजमूई अहवाल था, आप तक पहुँचाया। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।